और हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान के लिए बुधवार को रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान बीजेपी नेता और सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने भी चरखी दादरी पहुंचकर सतपाल सांगवान को श्रद्धांजलि दी। सुनीता दुग्गल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। चरखी दादरी में इस वक्त मौजूद हूँ। सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री की आज रस्म पकड़ी थी और काफ़ी लोगों का हजूम उमड़ा। कई वरिष्ठ नेता मंत्री पहुंचे, पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुनीता दुग्गल भी पहुंची हैं। बातचीत करेंगे। आप भी यहाँ पहुंची, क्या दो शब्द कहेंगी सतपाल सांगवान के लिए और उनके परिवार के लिए? देखिए, इस इलाके का चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, युवा है, कोई माता बहन है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा कि जो हमारे आदरणीय सतपाल सांगवान जी को ना जानता हो। वो सभी के साथ इतना घुल मिल के रहते थे और इतने ग्राउंड से जुड़े हुए, एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे कि आप देख सकते हैं कि चाहे हम बात करें उनकी जो संस्कार हुआ उसमें जिस तरह से पूरी भीड़ उमड़ी, और एक के बाद एक मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी का कोई भी नेता, ऐसा वरिष्ठ नेता नहीं होगा कि जिन्होंने आज श्रद्धा सुमन उनको अर्पित ना किए हों। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। जितना उन्होंने लोगों के मन में अपनी जगह बनाई है, हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जितने भी अभी जो राजनीति के अंदर युवा हैं और राजनीति आगे करना चाहते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए कि कितना वो मेहनत करते थे और किस तरह से ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ वो इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े। और बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हमारे वो हैं। और उनके पुत्र जो हैं सुनील सांगवान, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है सभी जनता के बीच में एक स्थान बनाते हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की, बल्कि पूरे क्षेत्र को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। आपने अभी कहा भी था कि उनके पुत्र शेयर करते थे उनके बारे में बातें उनसे, किस क्या कुछ शेयर किया करते थे? देखिए, ऐसा है कि उनकी जो पुत्री हैं सुमन, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर है इनकम टैक्स में। और मैं भी क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रही हूँ तो मेरे कलीग रहे वहाँ पर ये। और हम लोग आपस में बहुत शेयर करते थे, और क्योंकि वो हम लोग जो हैं वो सर्विस में थे और वो राजनीति में थे, तो सुमन बहुत बार बताती थी कि कितना दिन रात मेहनत उनके पिताजी करते हैं, और वो मंत्री भी रहे। तो उसके बाद जब मेरा भी राजनीति में आना हुआ तो तब भी समय समय पर जो है उनसे हम प्रेरणा लेते रहते थे, उनसे सीखते रहते थे, उनसे मार्गदर्शन हम लेते रहते थे। और सभी को ही वो एक इतना अपनापन जो है सबको साथ लेकर चलने का उनमें था कि जैसे उनके अभी बेटे ने भी ये बात कही, सुनील ने भी ये बात कही कि आप सब यहाँ पर हो, आप सब मेरा परिवार हो। उनका परिवार एक छोटा परिवार नहीं, एक विस्तृत परिवार, सब पूरे दादरी की जनता, पूरे मैं तो कहूँगी कि हरियाणा की जनता जो है वो उनका परिवार। अच्छा, आप बताइए कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो जनता के सामने शेयर करें जिससे और लोग भी प्रेरणा ले सकेंगे? एक बार मेरे पापा एडमिट थे और मतलब पूरे उसमें थे, तो उन्होंने आँख खोली और भाई को बोला कि सुनील जा, फलाने के यहाँ शादी है और वो अटेंड कर। तो सुनील ने सोचा कि पापा कितने डेडिकेटेड हैं, कि बीमार पड़े हैं तो मैं उनके पास रहूं या मैं उसकी शादी में जाऊं। मतलब इतना अपनी जनता के प्रति वो थे कि आँख खुलती थी कि मेरी जनता के पास जाओ, उनके ये काम है, ये काम करो। मतलब दिन रात वो जनता के लिए मेहनत। किसी एमएलए को, पूरे संसार में अगर कोई एमएलए सीखना चाहे कि एमएलए को कैसा होना चाहिए, तो वो मेरे पिता से सीखे। अब आगे पूरी राजनीतिक जिम्मेदारी सुनील पे है, भाई पे है आपके, क्या कहेंगे उनके लिए और किस तरीके का चैलेंज रहने वाले? मेरा भाई ने पापा से बहुत कुछ सीखा है, तो वो पापा के जितने भी काम उन्होंने अधूरे छोड़े हैं पूरे करेगा। और पूरी जनता, दादरी की जनता को उनसे उम्मीद है और वो उम्मीदों को पूरा करेगा, इतना मेरा विश्वास है। बात करने के लिए तो आज रस्म पगड़ी हुई, अंतिम अरदास, तो सब लोग उनके कार्यों को याद कर रहे हैं और उनका जो कार्यकाल था उसको दादरी के लोग काफ़ी स्वर्णिम बता रहे हैं। चरखी दादरी से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन देवान, MS1 न्यूज़।